ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कीपिंग योर वेल-बीइंग एट योर वर्क प्लेस। हम अपने वर्क प्लेस में हम अपना वेल-बीइंग को कैसे मेंटेन करें। देखिए, वेल-बीइंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा। हुँ, जैसे हम अपने फिज़िकल हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, हाँ? ज़रा-सा हमें कफ एंड कोल्ड या ऐसा कुछ होता है, फ़ीवर होता है, हाँ, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, हम डॉक्टर को कंसल्ट करने का सोचते हैं, हाँ? और मेडिसिन लेते हैं, हाँ, और अपना घर में भी जो हम कर सकते हैं लाइक स्टीम लेना या जो भी करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वार्म क्लोथ्स पहनना, हाँ? हम ये सब अरेंजमेंट्स अपने लिए करते हैं, हाँ? तो ये हुआ हमारा फिज़िकल वेल-बीइंग के लिए, हाँ? अभी क्या है कि हमें अ, अभी चाहिए हमें ओवरऑल वेल-बीइंग। हुँ? अब ओवरऑल वेल-बीइंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हाँ, जैसे फिज़िकल वेल-बीइंग तो हम सब जानते ही हैं। इसके साथ-साथ आजकल हम इमोशनली भी थोड़ा ड्रेन होते हुए देखे गए हैं। हाँ, मतलब हम सबका एक्सपीरियंस है कि हम इमोशनल वेल-बीइंग भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आजकल। हुँ, कि हम इमोशनली अपने आप को स्टेबल रख पाएँ, ये एक चैलेंज हो गया है। हुँ, तो इमोशनल वेल-बीइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैसे आएगा हमारे अंदर इमोशनल वेल-बीइंग? हुँ, जैसे कि अगर आपको कोई कुछ कहता है, हाँ, कोई ऐसी बात कहता है जो कि आपके अकॉर्डिंग वो बात सही नहीं है, हाँ, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उस टाइम पे? हुँ, यू फील हर्ट, हाँ, यू फील बैड, हाँ, यू फील लो, हाँ, आपका दिल होता है कि आप उसको रिस्पॉन्स करें, हाँ, या तो कभी हम साइलेंट हो जाते हैं, जैसे हम लो फील करते हैं या हर्ट फील करते हैं, हम साइलेंट हो जाते हैं, हाँ, हम अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटमेंट हमें फीलिंग आती है, डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। या दूसरी चीज़ होती है कि हम फटाफट से रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ, कि आप मुझे, हाँ, गलत जज कर रहे हो या फिर हू आर यू टू से मी दिस, हाँ, तो हमारा इमीडिएट कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, या तो इंटरनल होता है या हम एक्सटर्नल आउटबर्स्ट के रूप में उसको देखते हैं। हुँ, हम एंगर करेंगे, गुस्सा करेंगे, हाँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप हमें कितना जानते हो? हाँ, या फिर हम कहेंगे कि आपने अपने आप को देखा है? हाँ, या फिर हम बिल्कुल ही जैसे कि अ, मानने से ही बिल्कुल मना कर देंगे कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, भले में भी आपको पता हो कि वो राइट भी कह रहे हैं, लेकिन हम आजकल अपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, उसमें इतने लो हो गए हैं कि कई बार हम सही बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हुँ, तो ये भी किस चीज़ के साइन्स हैं? हुँ, हमारा इमोशनल वेल-बीइंग जो है वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, हम वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एंड चेंज फॉर बेटर। हाँ, अगर हमें दूसरा कोई सजेशन देता है, कोई फीडबैक देता है, हाँ, कोई बात कहता है, तो हमारे अंदर इतनी करेज नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि वो सही कह रहा है और उसको चेंज करें। हाँ, पहली बात आती है एक्सेप्टेंस की, हाँ, कि हम रिएक्ट नहीं करें, हाँ, हम सुन लें फीडबैक और बाद में या धीरे-धीरे हम उसको अपने अंदर लाएँ, चेंज करें अपने को। हुँ, तो ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक्सेप्टेंस ज़रूरी है उसके लिए। फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस एंड देन देयर इज़ अ चेंज। लेकिन हमारा इमोशनल वेल-बीइंग ठीक नहीं होगा, तो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएँगे। हुँ, तो इमोशनल वेल-बीइंग पे हमें बहुत ध्यान देना है। हुँ, ये हुआ हमारा इमोशनल वेल-बीइंग। और इसका और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अ कोई हमें, हाँ, कोई ऐसी बात जैसे अगर हमें कहता है खुश करने वाली बात, हाँ, जैसे कि हमारी बहुत प्रेज़ करता है, हाँ, हमें जैसे कि रिवॉर्ड भी देता है, प्रेज़ करता है, रिकॉग्निशन देता है, हाँ, तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हाँ। एक तो जैसे हमने कहा कि ऐसा फीडबैक दिया कि आप थोड़े रॉन्ग हो कहीं पे, हाँ, तो यू नीड टू चेंज, ये अभी अभी हमने बात की। दूसरा केस ये हुआ कि हमें इतना एप्रिशिएट किया, इतना प्रेज़ किया कि हम
क्या उसमें भी हम स्टेबल रह पाए या हमने कैसा रिस्पॉन्स किया? हम इतने ज़्यादा खुश हो गए, हाँ? ऐसा तो नहीं हुआ। हुँ? तो अगर हमारा इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, ठीक है, बैलेंस्ड में है, उसका साइन होगा कि हम अगर हमें कोई प्रेज़ करे, तो भी हम नॉर्मल रहें। अगर हमें कोई फीडबैक दे चेंज करने के लिए हमारी कोई जैसे अगर हम खुद के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ऐसा लगता है कोई अगर हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हाँ? तो चाहे क्रिटिसिज़्म मिले चाहे एप्रिसिएशन मिले, हुँ? दोनों केसेस में हमारा स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस्ड रहे, हाँ? अगर रहता है तो दैट विल बी कॉल्ड एन इमोशनल वेल-बीइंग। हुँ, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड हमारा अच्छा है, मतलब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना, हाँ, उनको एट एट आवर विल, हाँ, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर, हाँ, लाइक एक होती है फीलिंग्स, एक है इमोशन, दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसको समझना है हमें थोड़ा-सा। इमोशन है एनर्जी इन मोशन, कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो इमोशन ऐसे आया जैसे कि एक विंड की तरह, एक स्टॉर्म की तरह आया और उसने मुझे ओवरपावर कर लिया, ये है इमोशन। फीलिंग है कि मैं एट माय ओन विल मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। मतलब एवरीथिंग इज़ इन माय कंट्रोल। हाँ, मुझे हैप्पी फ़ील करना है किसी के एप्रिसिएशन पे तो मैं हैप्पी फ़ील करूँगी। हाँ, कितनी देर के लिए करूँगी? दिस डिपेंड्स अपॉन मी। हाँ, और अगर मुझे नॉर्मल रहना है, मुझे रोज़ ही एप्रिसिएशन मिल रही है, तो मुझे उसकी जैसे आदत सी हो गई है या फिर आई ऑलवेज़ स्ट्राइव टू गो फॉरवर्ड कि मैं एप्रिसिएशन भी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं उसको जैसे कि क्रेडिट को अपनी टीम को दे देती हूँ या फिर गॉड को दे देती हूँ वो क्रेडिट। हाँ, तो उस पे भी मैं ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करती कि मैं ओवरवेल्म हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ, हाँ, ओवर एंथुसियाज़्म में आ जाऊँ, ऐसा मैं नहीं करती। तो इसको कहेंगे कि मेरा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल है, हाँ। तो फीलिंग्स पर अगर मेरा कंट्रोल है, तो मेरे इमोशंस जो हैं, मुझे धोखा नहीं देंगे, है ना? अगर अ, बहुत एप्रिसिएशन मिली तो ओवर खुश नहीं होंगे और अगर क्रिटिसिज़्म मिली तो एकदम से इस तरह से नहीं अपने को डिफेंड नहीं करेंगे। डिफेंड नहीं करेंगे कि अ, किस तरह से मतलब आपने हमको क्रिटिसाइज़ कैसे किया, आप हमें जज कर रहे हो, इस तरह से हम नहीं सोचेंगे। हुँ, हम बैलेंस्ड रहेंगे दोनों में। एक्सक्यूज़ मी। तो ये हुआ इमोशनल वेल-बीइंग। फिर आता है सोशल वेल-बीइंग कि हम सोशली कितना ज़्यादा दूसरों के साथ कितना ज़्यादा हम अपने आप को सोशली दूसरों के साथ हम किस तरह से हम चल पाते हैं। यानी कि रिलेशनशिप्स में हम कैसे आते हैं, इसको कहेंगे सोशल वेल-बीइंग कि कितना हम हार्मोनाइज़ कर पाते हैं, एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। हुँ? और एग्री कर पाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में नहीं आते। हाँ, तो इसको कहेंगे कि जैसे कि हम वी आर एबल टू सोशलाइज़ वेल विद अदर्स। हाँ, हम दूसरों की ओपिनियन को सुन पाते हैं, उसको हम अटेंशन से सुनते हैं, उस पर हम अ, विचार करते हैं। हाँ, तो इसको कहेंगे जैसे कि हम सोशली हम हेल्दी हैं। हुँ, हम एक-दूसरे को समझ पाते हैं इन शॉर्ट। हाँ, फिर आता है हमारा अ, साइकोलॉजिकल वेलबींग। हाँ, हम मेंटली कितना स्ट्रांग हैं। हाँ, देखिए हमें लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं। हाँ, हमें बहुत सी चीज़ों को जैसे कि जज करना पड़ता है कई बार। हाँ, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, मेरे लिए कितनी अच्छी है। हाँ, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। हाँ, कितना ज़्यादा ये चीज़ मुझे या फिर औरों को, हाँ, जो मुझसे कनेक्टेड हैं या मैं जिस इंस्टीट्यूशन में हूँ उससे कनेक्टेड हैं।
हाँ, जो हमारा गोल है, एम है, तो वो मेरा जो परख शक्ति है, लाइक हाउ आई जज कि जो मैं कर रही हूँ वो कितना राइट है। हाँ, हमारे गोल को अचीव करने के लिए, एम को अचीव करने के लिए वो चीज़ कितनी राइट है। हाँ, ये जज कर पाना, डिसाइड कर पाना, हाँ, विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम। हाँ, अगर हम ये कर लेते हैं, हाँ, विद विद अ गुड अमाउंट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ, अगर हमारे पास अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस है तो हमें एक विजडम मिलता है वो पास्ट एक्सपीरियंस से, जिससे कि हम थोड़े फार साइटेड हो जाते हैं। हाँ, फ्यूचर को लेके भी, हाँ, हमें नॉलेज रहता है कि ये करने से दिस इज द रिजल्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट। तो वो हमारी जजमेंट पावर जो है बढ़ती है, हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंस से जो हमें विजडम मिला उससे हम फार साइटेड हो जाते हैं। हम प्रेजेंट को, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, तीनों को हम समझ पाते हैं कि मेरे इस एक्शन से ये रिजल्ट होने वाला है। हाँ, और मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मुझे कोई चीज़ अगर अचीव करनी है, कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए। हाँ, तो वो रिसोर्सेज मेरे पास पूरी तरह हैं या नहीं। हाँ, उसकी प्लानिंग करना। हाँ, उसकी प्लानिंग करना और उनको उनको ठीक तरीके से, जैसे कि सारे रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज़ करना। एक गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को बैलेंस में, हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए बैलेंस में यूज़ करना होता है। हाँ, एक साथ आपको बहुत सारी एनर्जीज को कार्य में लाना है। हुँ, तो तब जाके आपका कोई भी गोल अचीव होता है। हुँ, तो ये जजमेंट, हाँ, हम विजुअलाइज़ेशन अपनी पावरफुल रख सकें, हम बुद्धि से उसको देख सकें, विजुअलाइज़ कर सकें। अगर हम अपने गोल को हम ठीक तरह से विजुअलाइज़ कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज़ को ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं विद गुड डिसीजन मेकिंग पावर। हाँ, तो ये हमें एक बहुत ही, जैसे कि हमारा ये मेंटली हम जितने पावरफुल होते हैं ना, हाँ, तो हमें एक जो हमारा आइडिया होता है, जो हमारी क्लैरिटी है माइंड की, हाँ, माइंड में अगर हमारी क्लैरिटी है, फोकस है, तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। हाँ, और हमें उसकी प्रैक्टिस है, जैसे कि हम कंसिस्टेंटली हम करते ही हैं ये चीज़। हाँ, तो उससे क्या होगा कि हमारा गोल अचीव होगा। विद द राइट विजुअलाइजेशन, हाँ, with a good planning, with good management of resources, बिना कोई हमारा, जैसे कि होता है अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो हम अ, बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं रिसोर्सेज और हमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं होता। तो ये अच्छा एक डिसीजन लेना, हाँ, ये मैनेजमेंट करना, ये एक इंटेलेक्चुअल टास्क है। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति मेंटली पावरफुल है तो वो अपने रिसोर्सेज को ठीक तरह से मैनेज भी करेगा, जजमेंट भी अच्छी देगा, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी करेगा और अपने गोल्स को विजुलाइज करते हुए, अपनी एनर्जीज को फोकस रखते हुए अपने गोल को अचीव करेगा। हम्म, और सबको साथ लेके करेगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड बीइंग मेंटली पावरफुल। अगर आप मेंटली पावरफुल हैं तो आप अपने गोल को अचीव करेंगे। हाँ, तो कोई भी बात है, चाहे गोल को अचीव करने की बात हो या कोई डिसीजन लेना हो, रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना हो, अपनी हेल्थ को लेके लेना हो कोई डिसीजन, अपने जॉब को लेके लेना हो, मीन्स एनी डिसीजन, इफ यू आर मेंटली पावरफुल देन यू कैन डू एनी टास्क विद ग्रेट ईज एंड एफिशिएंसी। तो ये हुआ मेंटल वेलबींग। इफ यू आर good with your intellectual skills, if you're feeling well-being at the level of your mental state of mind, then you can achieve whatever you want. Hmm? तो ये हुआ फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, देन mental well-being and psychological well-being. Huh? Sorry, this was the mental well-being. Now we talk about the psychological well-being.
the last one, fifth one. In psychological well-being, we are often like हम साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा वेल-बीइंग फील करते हैं, मतलब हमारा जैसे होता है हमारा इंट्यूटिव माइंड, हाँ, इंट्यूटिव माइंड होता है, जिसको कहेंगे हमारे पास बहुत सारी साइकिक पावर्स होती हैं। मेंटल वेल-बीइंग, साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग आर लाइक वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे अगर हम मेंटली पावरफुल हैं, तो हमारी साइकोलॉजिकल साइकिक पावर्स जो है ना वो भी ठीक वर्क करती हैं। लाइक जैसे हमने बात करी इंट्यूटिव पावर्स, हाँ, इंट्यूशन की पावर होती है हम सबके पास, हाँ, जिससे कि हम अ, बहुत सारे अपने काम जो है ना इंट्यूशन की मदद से कर सकते हैं, हाँ। जैसे कि जिसे कहेंगे हायर हायर सेल्फ से हम अपना जुड़ते हैं, हाँ, और हम वो चीज़ें भी कर पाते हैं जो कि इस दुनिया के हिसाब से हमें लगता है कि ये थोड़ा-सा जैसे कि वर्ल्डली चीज़ों से ऊपर उठकर है। मतलब हम इम्पॉसिबल चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छा साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग है। हुँ? जैसे कि हम कहेंगे कि अगर हमें इस दुनिया के हिसाब से कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जैसे कि इस व्यक्ति के साथ कोऑर्डिनेट करना, इस व्यक्ति के साथ रहना वेरी डिफिकल्ट, हाँ, क्यों डिफिकल्ट है? उनका नेचर डिफरेंट है, हाँ, उनकी सोच अलग है। हम हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, हम हार्मोनाइज़ नहीं कर पाते, हाँ। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग अच्छा है, हाँ, उनका, आपका, हुँ, मतलब अगर आप मेडिटेट करते हैं, अपनी इंट्यूशन की पावर्स को यूज़ करते हैं, हाँ, कि आपको लग जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे लगता है एट अ ह्यूमन लेवल, हाँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, हुँ। इतना सब कुछ कोऑर्डिनेट करना, इतना एक दूसरे के ओपिनियंस को समझना, अंडरस्टैंड करना, इट इज़ बियॉन्ड माय यू नो अ, ह्यूमन लिमिट्स। मेरा ह्यूमन लिमिट्स जो है, मेरा इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, सोशल स्टेट ऑफ माइंड, वो सब ह्यूमन लेवल की चीज़ें हैं, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। बट उससे भी ऊपर साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब जब हम अपनी साइकिक पावर्स को, हाँ, इसको स्पिरिचुअल वेलबींग भी आप कह सकते हैं, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जब हम यूज करते हैं, यानी कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम जैसे कि बिल्कुल ही अपोजिट पोल्स भी होंगे ना, दो सोल्स बिल्कुल अपोजिट तरह से सोचने वाली भी होंगी, हाँ, उनके पास अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपना वर्क कल्चर अलग है, मे बी फैमिली कल्चर अलग है, हाँ, बिल्कुल ही डिफरेंट, एक मतलब वन इज फ्रॉम द अर्थ एंड वन इज फ्रॉम द मार्स, बिल्कुल अलग हैं अगर, तो भी हम्म, अगर हम स्पिरिचुअल अपनी पावर्स को यूज करें तो भी हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हार्मोनाइज कर सकते हैं और रिजल्ट अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द पावर ऑफ इंट्यूशन। जैसे अगर हमें कोई गोल अचीव करना है, हमें पता है दिस इज गोइंग टू बेनिफिट मेनी, हाँ, हमको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे, हाँ, तो लुक बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, हाँ, परमात्मा यानी कि गॉड हमको कुछ ऐसे गोल्स देता है जो कि जिसे कहेंगे ह्यूमन लिमिट से अबव, बहुत अलग हैं, हाँ, उससे बहुत बियॉन्ड है, जिसमें हम करते हैं स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट सोल्स की, हाँ, जैसे कि अ, अगर हम हमें पीसफुल कर दिया जाए, हमें ह्यूमन नीड होती है लव की, हाँ, प्योर स्पिरिचुअल लव, अगर हमें परमात्मा का प्यार मिल रहा है, प्योर स्पिरिचुअल लव मिल रहा है, पीस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, हाँ, जॉय, स्पिरिचुअल जॉय, हाँ, तो वी बिकम रेडी टू मोल्ड आवर सेल्फ बियॉन्ड विच वी थिंक दैट दिस इज द ओनली लिमिट, हाँ, दिस इज द लिमिट, इसके बियॉन्ड में मोल्ड नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें ये सब मिलता है, परमात्मा की शक्तियाँ मिलती है, हाँ, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, हाँ, मेडिटेशन हम करते हैं, तो हमें ये स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं, हाँ, स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल जॉय, हाँ, जब हमें ये मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपने लिमिट्स के बियॉन्ड भी जाकर हम वो चीज़ें अचीव करते हैं जो कि जैसे कि
हमें एक इंट्यूशन के थ्रू हमें ये एक हायर गोल मिला है जो, हाँ, ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करने का। तो चाहे वो ह्यूमैनिटी हो या कहें कि सोसाइटी हो, नेशन हो, हाँ, या आपका कोई कंट्री हो, हाँ, नेशन में मतलब नेशन इज एंड कंट्री इज वन एंड द सेम थिंग, मीन्स वर्ल्ड हो, उससे भी ऊपर जाए वर्ल्ड हो, हाँ। तो ये जो हम अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके जो हम कर रहे हैं, मतलब कि हम एक बड़े स्तर पे हम कुछ करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर रहे हैं, वर्ल्ड को बेनिफिट कर रहे हैं, नेचर को बेनिफिट कर रहे हैं, हाँ? तो दैट ओनली हैपेंस व्हेन वी हैव स्पिरिचुअल पावर्स, हाँ? तो ये भी हमारा एक वेलबींग का साइन है कि हम कितना भी मोल्ड हो सकते हैं बाय बीइंग सोल कॉन्शियस, हाँ। सिर्फ इसका ये रिक्वायरमेंट है कि you need to be soul conscious and surrender everything, हाँ, all the result to God, हाँ। उसमें भी अगर हमने लाया सेल्फिश मोटिव या फिर प्रेस्टीज इश्यूज, हाँ, या उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो फिर वो चीज़ फिर से लिमिट में आ जाती है, यानी कि हम वैसा रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते जो कि बिल्कुल सेल्फलेस होकर हम कर पाते हैं, हाँ, अनकंडीशनल होके, सेल्फलेस होके। तो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ वेलबींग कि हम हाउ इजीली वी बिकम अनकंडीशनल, हाउ इजीली वी बिकम सेल्फलेस, एंड हाउ इजीली वी सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। तो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ वेलबींग कि हम उनसे ही परमात्मा से शक्ति लेके गोल को अचीव करते हैं, उसका बेनिफिट सबको मिलता है, हमको मिलता है, लेकिन हम उस रिजल्ट के साथ भी अटैच नहीं होते, हम्म? उसमें अपना मैंपन नहीं लाते, उसमें हम क्रेडिट नहीं लेते हैं, हाँ। तो ये एक हमारा वेलबींग का साइन है कि वी रिमेन सोल कॉन्शियस, then we are able to go beyond our limits, achieve impossible things, uh, and surrender then everything to God, uh, to the uh, to the higher cause and to the God, हाँ। जो भी उससे बेनिफिट होने वाले हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको हम जो भी हमने अचीव किया उसको हम शेयरिंग में अचीव कर, मतलब जो भी हमने अचीव किया उसको शेयर करते हैं, हाँ। उसका क्रेडिट भी हम सबको देते हैं ताकि हमें बेस्ट विशेस, गुड विशेस मिले, और परमात्मा को भी हम सरेंडर करते हैं, हाँ। तो if we are able to do this with good amount of maturity, with good amount of responsibility, then we will say that we are spiritually, uh, means our spiritual health is good, तब हम ये कह सकते हैं। ओके, तो ये हुआ अबाउट 5 kinds of well-being, and we all need all these kinds of well-being at our homes, at our workplace, everywhere, in our families, हम्म? तो वर्क हो या फैमिली हो या आपका पर्सनल हेल्थ हो, हमें हर जगह ये चीज़ चाहिए, हाँ। बिकॉज हमारा माइंड सेट, हमारा सोचने का तरीका ही जैसे कि एलिवेट होता है इस तरह से, अगर हम सोचते हैं ना कि अपने हमें हेल्थ को 5 kinds ऑफ हेल्थ इसको मेंटेन करके रखना है, अगर हमें अच्छा रखना है, तो हमें बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे अलग अलग से भी हम अटेंशन दें, एक एक बात को हम अलग अलग से भी समझें, और ओवरऑल भी हम एक्सपीरियंस करें कि हमारा हेल्थ जो है ना वो किस तरह से इम्प्रूव होता है, ओवरऑल हेल्थ, हम अचीव भी ज़्यादा करते हैं और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, हाँ। तो इस तरह से, ओके, थैंक यू सो मच, ओम शांति।